जैसे आप जिस जगह काम कर रहे हैं, मानिए अगर आपको कुछ छोटा लग जाता है, कोई आपको इंजरी हो जाती है, कहीं आपको पदार्थ लग गई, फावड़ा लग गया, तो आपका जो प्राथमिक उपचार है, आपको वहाँ पे जो दवा पट्टी मिलनी चाहिए, वो फर्स्ट एड वहाँ पे किट नहीं है। आपको जैसे सोशल ऑडिट में हमारे पूरे देश में 2,50,000 पंचायत है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1,60,000 पंचायत को ऑडिट किया है। उसमें जैसे कुछ मेन आंकड़े हैं कि अभी भारत के 37% पंचायतों में जो जॉब कार्ड है वो आप लोगों के पास में नहीं है, सरकार ने ले रखा है, आपको नहीं दिया है। आपको जॉब कार्ड अपडेट करने जाना है, आपको जॉब कार्ड को अपडेट नहीं करते, लेकिन सरकार मानती है सिर्फ 100 करोड़ ही घाटा हुआ है, यहाँ भी 900 करोड़ का डायरेक्ट घाटा कर रहा है। इनका मोटा मोटा यही पैसा। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं फूल कुमारी जी को आमंत्रित करती हूँ बिहार से। सभी साथी को जिंदाबाद। जन जागरण शक्ति संगठन, जन जागरण शक्ति संगठन, जन जागरण शक्ति संगठन लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं। साथियों, सभी साथी ने तो बात रख ही दिया। मैं कुछ अपना बिहार के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा की स्थिति, मनरेगा में जो स्थिति है, भ्रष्ट जो हो रहा है, जहाँ संगठित मजदूर है उनको काम नहीं दिया जा रहा है, जो काम करने वाले मजदूर उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि उन्हें परेशान करे तो वे काम नहीं करेंगे ताकि हमें लूटने में मजा आएगा। उनकी सूखी रोटी तो हम रोज के खाएं, ये तो बहुत गलत हो रही है। हम चाह रहे हैं योजना जब हमारे लिए गांधी बापू ने बना के गए हैं, ये सही रूप से चलना चाहिए। हमारे जेल मजदूरों को काम मिलना चाहिए, उन्हें भुगतान मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्लाराम बिश्नोई है। मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। वैसे मैं दिव्यांग भी हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ नरेगा कार्य पर पिछले 4 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है, और हमारा जो काम है नरेगा मजदूरी है, बाकी दिव्यांगों को कोई रोजगार नहीं है वहाँ, और केवल नरेगा मजदूरी है। 4 महीने हमने काम कर दिया, अभी तक पैसा नहीं आया है। और जो हमारे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा को लेकर रोटी रोजी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि हमारा वहाँ आर्थिक ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि हमारी ये मतलब जमीन खिसक रही नीचे से, कोई पैसे का आया स्रोत नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। और एक नरेगा एक ऐसी स्कीम है, उसी के माध्यम से हमें ये हमारे रोजगार मिल रहा है, जो भी आज ये खतरे में पड़ गई है। जब ये मोदी से हमारे वहाँ तेल कंपनियां काम कर रही है, तेल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, उसका टैक्स का पैसा हमारे को खुद को वहाँ भूखमरी पैदा हो रही है, वहाँ नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। और ये अडानी अंबानी के यहाँ कारखाने लगे हुए हैं, कौन सकिया सारे, उनको लोन दिया जा रहा है, और हमारे कोई लोन नहीं दिया जा रहा है, और न कोई रोजगार का साधन है। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ बाड़मेर से आए, हमारे दर्द है सब यहाँ आए, सरकार नहीं मानी। हमारा अभी तो कल का प्रोग्राम हो रहा है, और हम आगे और भी आएंगे, ये हमारी आवाज को बुलंद रखेंगे और हम आवाज को फैलाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये मोदी सरकार हमारी सुने, हमारे दिव्यांग की सुने, रोजगार गारंटी की कानून के बारे में सुने, हमारे अधिकारों के बारे में सुने, क्योंकि हमारा ये रोज मजदूरों का यही मजदूरी नरेगा को हम काम मिला है बड़ी मुश्किल से। वहीं भी बिचौलिए होते हैं, वहाँ सरपंच जनप्रतिनिधि के बिचौलिए, ग्राम विकास अधिकारी, वो भी कमीशन खाता है हमारे से। कमीशन से परेशान का काम हम कर रहे हैं, वो कमीशन देता है, उसी हम वैसे परेशान है। और हमारा ये पारदर्शिता हो, सुनिश्चित करें। मोदी सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मजदूरों को नहीं सुनोगे आगे तो 2024 में आपको विशेष लाभ होगा। जून से काम खत्म हो गया, काम बंद हो गया है, काम नहीं दे रहा है जून से, बोल रहा है सरकारी तरफ से काम बंद हो गया है, अब नहीं मिलेगा। अब अक्टूबर का, नवंबर के बाद काम मिलेगा, नवंबर के बाद जब सरकारी काम चालू होगा तो तब मिलेगा। उसमें भी सर हम लोग का इतना जो ना पानी पिला, एक गाँव में जो हम एक प्रतिनिधि को जिता के भेजते हैं सर, मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, सदस्य हुआ, सब गरीब लोग का वोट से जीते हैं। जो बड़ा लोग नहीं आता है उन लोग को वोट देने के लिए, गरीब लोग कौन आशा में वोट देते हैं? गरीब लोग वोट देता है, ये नेता जी के एक प्रतिनिधि जीत के जाएगा तो गरीब लोग को कुछ करेगा, गरीब लोग के लिए भी कुछ देखेगा, ये सोच के गरीब मजदूर मिल के उसको जिता के भेजाते हैं। जब जीत के जाता है उन लोग तो कभी भी गरीब लोग को उलट के नहीं देखता है, बोलता है
नहीं देंगे। न आया की व्यवस्था है, न छाव का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं मिलता है, न दवाई का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा बच्चा पढ़ते है तो वैसा इतना मजदूर है, उन लोग का बच्चा का पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसके मतलब मेरा मजदूर जितना भाई बहन है, उन लोग का बच्चा पढ़ने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के मजदूरों की मुख्य मांग ये है कि टाइम पर भुगतान हो जाए, मजदूरी भुगतान, क्योंकि भुगतान गारंटी के बिना रोजगार गारंटी का कोई मतलब नहीं है। कानून के अनुसार मजदूरी भुगतान 15 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन 15 दिन के अंदर बहुत कम होता है। मजदूर लगातार काम कर रहे हैं और इनको महीनों तक पैसे नहीं मिल रहा है और कभी कभी नहीं भी मिल रहा है। ये जो बहुत बड़ा अन्याय है और ये 10-12 साल से चल रहा है। जब से बैंक पेमेंट चल रहा है तब से इस तरह का समस्या हो रहा है। तो ये बंद हो जाए, उनका मुख्य मांग है। देरी भुगतान के कई कारण हैं। इस समय मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार कम पैसे दे रहा है, तो जब पैसा खत्म हो जाता है तो भुगतान रोक रहा है। जबकि रोजगार गारंटी कानून के अनुसार एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड होना चाहिए, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, जिसमें हमेशा पैसा रहे ताकि भुगतान में कोई देरी ना हो। ये हमारा मुख्य मांग है। उसके साथ भुगतान बढ़ाया जाए, सबको टाइम पर काम मिले और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये हमारे मुख्य मांग है। हम लोग भी जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार बंद करने के पक्ष में है और इसमें लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जो निजी राशन डीलर है, उनसे कम उम्मीद है कि वो भ्रष्टाचार बंद करने में लग जाए। उनको लगता है कि इनको किनारे करना चाहिए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कैसे बंद किया गया, जबकि पहले भ्रष्टाचार बहुत था पीडीएस में। इसको बंद करने के लिए निजी डीलरों को किनारे कर दिया गया है और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को राशन शॉप्स चलाने दिया गया है, जिससे बहुत सुधार हुआ। तो डीलर को कंट्रोल करना है, इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी। ये पांडाल में जितने बैठे हैं सबको एक साथ बोलना खागियो, हाथ खड़ा करके। और सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, और जेएन रुपया, और वीडियो रुपया, प्रधान भी रुपया, प्रशासन बेरो भाग्यो रे, कोई तो मुंडे बोलो, भाड़ो खड़ा हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। बोले रे कोई तो मुंडे बोलो, मोदी झूठ बोले रे कोई तो मुंडे बोलो। नारे गम घाटो करजो रे कोई तो मुंडे बोलो, नारे गम घाटो करजो रे कोई तो मुंडे बोलो। मजदूरी मारी अच्छी रे कोई तो मुंडे बोलो, मजदूरी मारी
मजदूरी मारी भटकी रे कोई तो मुंडे बोलो आज संसद झूठ बोले रे कोई तो मुंडे बोलो मेरा नाम तो मुंहफट है, मुंह में जो आता है फटाफट बोलता हूँ। और मैं अभी राजसमंद जिले से आया हूँ और यहाँ लोगों की बात सुन भी रहा हूँ और वापस सुना भी रहा हूँ। तो नरेगा के बजट को इस तरह से कंट्रोल कर दिया है कि नरेगा के बजट में घाटा कर दो, तो नरेगा के बजट में घाटा होगा तो आपको खाने के लिए आटे में कमी पड़ जाएगी, क्योंकि नरेगा चलेगा तो उधर हमारे घर का चूल्हा भी जलेगा, क्योंकि सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया। तो अब चूल्हा जलाएंगे, लेकिन नरेगा में अगर नहीं चलेगा तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो हम चाहते हैं कि घर का चूल्हा जले और नरेगा ठीक से चले, मजदूरी बढ़े, सबकी मजदूरी बढ़ा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? न्यूनतम मजदूरी अलग है, नरेगा की मजदूरी अलग है। एक एक दो दो साल से सामग्री का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब पेमेंट नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? और उधर सरकार कहने को कहती है कि नरेगा हम चलाएंगे और चलाने का मौका आता है तो पैसा देती नहीं है, तो नरेगा कैसे चलेगी? तो नरेगा की गारंटी जो पहली गारंटी है काम देने वाली, वो पूरी नहीं करते हो। दूसरी गारंटी है 100 दिन के काम की, वो भी पूरी नहीं करते हो। तीसरी गारंटी है पूरे पैसे देने की, वो भी पूरी नहीं करते हो। समय से पेमेंट देने की, तो सारी गारंटियां खत्म हो रही है, तो नरेगा चलेगा कैसे? कोरोना में नरेगा ने बहुत जीवन दान दिया, लोगों को नरेगा ने बचाया। आज नरेगा चलेगा तो लोग बचेंगे। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सरकार से जो भी सुने, कम से कम इस नरेगा को ठीक से चलाओ। इसको पार्टी के हिसाब से मत करो, किसने लागू किया, किसने कानून बनाया, उसको छोड़ दो। आज ये गारंटी का कानून मजदूरों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसको चलाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि नरेगा ठीक से चले तो गरीब के घर में चूल्हा जले। हाँ, मेरे दिल की बात इनसे कह रहा हूँ और ये मेरी बात को पहुँचाते हैं आगे, क्योंकि एक जरिया है इस बात को पहुँचाने का। तो मेरे दिल में जो बात है, या लोगों के दिल में बात है, यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग हैं, एक जगह के नहीं है। मैं राजस्थान से आया हूँ, तो नरेगा सब जगह मर रहा है और नरेगा मरेगा तो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेगा जिंदा हो, ठीक से चले। आज नरेगा आईसीयू में डला हुआ है, कोई बहुत बीमार हो जाता है ना तो आईसीयू में डालते हैं, वैसे है नरेगा की स्थिति। तो हम चाह रहे हैं कि आईसीयू से बाहर निकालो, उसको जिंदा रखो। दुनिया में नहीं है ऐसा कानून गारंटी का, दुनिया में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ रोजगार की गारंटी 100 दिन की गारंटी दे तो रहे, लेकिन वो चले तो सही, मिले तो सही। तो 100 दिन की गारंटी पूरी हो, तो हम चाह रहे हैं गारंटी और बढ़े, 100 से 200 दिन हो, पूरे पैसे मिले, समय से मिले। नरेगा के काम होने से ये फालतू का काम नहीं है। नरेगा के काम, सड़क बनेगा, तालाब बनेगा, पानी रुकेगा, रिचार्ज होगा, खेतों में काम होगा। तो नरेगा बहुत बड़ा मदद करता है। ये मददगार वाली नरेगा की बात पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ, मोदी जी को भी कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे मत सोचो कि ये बकवास है। बकवास नहीं है मोदी जी, नरेगा बहुत अच्छा है, आप इसको चला के देखो तो सही। मेरा नाम उषा कुमारी, हम मनरेगा मजदूर यूनियन की तरफ से आए हैं। यहाँ नरेगा संघर्ष मोर्चा को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। हम इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं कि मजदूरों की दिहाड़ी 800 रुपये होनी चाहिए, 200 दिन के काम की गारंटी मिले। बहुत ही कम दिहाड़ी है मनरेगा मजदूरों की, काम बहुत मुश्किल है, गड्ढों में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसमें सांप, बिच्छू, ये सब चीज़ें निकलती हैं, जान का भी खतरा होता है। मुआवजा भी बहुत थोड़ा मिलता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही थोड़ा मुआवजा है, 25,000, कुछ भी मुआवजा नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। काम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी काम बहुत थोड़ा मिलता है। कोरोना में तो बिल्कुल ही बहुत ही कम काम मिला है। और आज सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा रखी है, गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, आटे पे भी जीएसटी लगा दिया जी सरकार ने, तो वहाँ चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है। बोल क्या सकते हैं वो, अभी उनके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो रोजगार मांगने की बात करते हैं उनको तो ये लाठियाँ मारते हैं, उनके ऊपर केस बनाते हैं। और जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं नौजवान, उनके ऊपर खून बरसाए जाते हैं।
उनके पैरों में जो छाले हैं उनके ऊपर पुलिस वाले मलहम लगा रहे हैं। और यहाँ सरकार ने मजदूरों को जिंदगी बिल्कुल ही तबाह कर दी है, उनको जीने की कंडीशन नहीं छोड़ी, 44 श्रम कानून तोड़ दिए। जो सरकार के खिलाफ बोलता है, अगर वो एक मिड डे मील में खाना मिलता है, नमक रोटी, अगर वो अखबारों में दे देता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाई जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इनकी स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब इनकी दिहाड़ी बढ़ाई जाए और महिलाओं को कार्यस्थल पे कुछ भी हो जाता है फर्स्ट एड की सुविधा मिले, उनको इज्जत की गारंटी हो। छेड़खानियाँ भी हो जाती हैं और इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इसमें जो काम करवाया जाता है, जॉब कार्ड जिनके बने हुए हैं, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। जिन्होंने काम किया उनको दिहाड़ी नहीं मिलती और जो काम नहीं करते उनको दिहाड़ी मिल जाती है। धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.